डिजिटल पेमेंट हुआ अब आसान। यूपीआई पेमेंट अब चेहरे के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं या करने की योजना बनाई है, जिनका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना, उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाना और धोखाधड़ी को कम करना। क्या यूपीआई में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुरक्षित है? यूपीआई लेनदेन को और अधिक तेज और सुरक्षित बनाने के लिए 8 अक्टूबर 2025 से यह सुविधा यूपीआई में पिन के विकल्प के तौर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान की सुविधा शुरू होने की संभावना है। यह सुविधा आधार आधारित बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करेगी। इसका अर्थ है कि यूजर्स अब हर बार पिन डालने के बजाय अपने फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन से भी पेमेंट को प्रमाणित कर सकेंगे। क्या यह आम लोगों के लिए उपयोगी है? इसका लक्ष्य उन लोगों के लिए यूपीआई के उपयोग को आसान बनाना भी है जिन्हें पिन याद करने या डालने में कठिनाई होती। डिजिटल भुगतान जोखिम सुरक्षित है। जोखिम आधारित टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क प्रारंभ किया जा रहा है। अप्रैल 2026 से इसके प्रभावी होने वाले नए दिशा निर्देशों के तहत आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए एक नया जोखिम आधारित प्रमाणीकरण मॉडल पेश किया है। अनिवार्य टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी भी रहेगा, लेकिन अब बैंक केवल वन टाइम पासवर्ड पर निर्भर नहीं रहेंगे। क्या बैंक अब लेनदेन के लिए अतिरिक्त सत्यापन कर सकते हैं? बैंक अब लेनदेन के जोखिम का मूल्यांकन डिवाइस व्यवहार, स्थान और लेनदेन इतिहास जैसे कई संकेतों का उपयोग करके करेंगे। इससे जोखिम के स्तर के आधार पर प्रमाणीकरण की परतें तय होंगी। कम जोखिम वाले नियमित भुगतान निर्बाध रूप से होंगे, जबकि संदिग्ध लेनदेन के लिए बैंक अतिरिक्त सत्यापन जैसे बायोमेट्रिक्स, डिवाइस बाइंडिंग या अन्य ऑथेंटिकेशन विकल्प जोड़ सकते हैं। बैंकों को अब उपयोगकर्ताओं को केवल एसएमएस ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक या डिवाइस आधारित टोकन जैसे कई विकल्प देने होंगे। इसका अर्थ यह है कि अब डिजिटल पेमेंट पर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग होगा। आरबीआई एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीपीआईपी को चालू करने की तैयारी कर रही है। यह प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जोखिम भरे लेनदेन को चिन्हित करेगा। यह विभिन्न स्रोतों, म्यूल अकाउंट्स, टेलीकॉम, भौगोलिक स्थान आदि से जानकारी एकत्र करेगा और लेनदेन से पहले ही जोखिम की पहचान करके अलर्ट उत्पन्न करेगा। अब जानते हैं रिकरिंग पेमेंट के लिए क्या नियम। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि रिकरिंग पेमेंट क्या है। रिकरिंग पेमेंट का मतलब है कि जब आप किसी सेवा या उत्पाद के लिए नियमित अंतराल पर स्वचालित रूप से भुगतान करते हैं। यह भुगतान मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकता है। इसे हम अब आसान भाषा में समझें तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसे अपने मोबाइल रिचार्ज या नेटफ्लिक्स की सहायता की तरह समझें। हर महीने आपके खाते से एक निश्चित राशि अपने आप कट जाती है, जैसे एटीएम सेवा। एटीएम सेवा के लिए आपको बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक इसके लिए स्वतः ही एक नियमित अंतराल में आपसे चार्ज काट लेता है। अब जानते हैं रिकरिंग पेमेंट के लिए नियम। आरबीआई ने रिकरिंग ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियम के तहत बैंकों को ग्राहकों को हर रिकरिंग पेमेंट से कम 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा, जिसमें राशि और तारीख जैसी जानकारी होगी। 5,000 से ऊपर के लेनदेन के लिए ग्राहक की अनुमति के साथ हर बार वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य होगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और 5,000 से अधिक की राशि किसी को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करना होगा। ये परिवर्तन डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और धोखाधड़ी से मुक्त बनाने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों को दर्शाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।
आप इससे क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।